नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब चलिए वक्त है कमोडिटी मार्केट से जुड़ा अपडेट लेने का। और शुरुआत सबसे पहले एग्री मार्केट की 10 बड़ी खबरों के साथ करेंगे। जीरा की बात करें तो अप्रैल वायदा 24,440 के करीब, कल करीब 3% की बिकवाली जीरे में देखने को मिली। धनिया यहाँ पर भी लगातार बिकवाली का दबाव बना हुआ है, 7,830 रुपए के पास। हल्दी 18,720 के करीब, और कल यहाँ पर भी हमने देखा था कि करीब 3.5% की गिरावट हल्दी में थी। अब बात करते हैं ग्वारगम और ग्वार सीड की। ग्वारगम 10,200 के नीचे, और कल करीब आधे % की कमजोरी वहां पर देखने को मिली। ग्वार सीड की बात करें तो यहाँ पर भी हल्की कमजोरी थी कल, और अप्रैल वायदा 5,200 के ऊपर कारोबार हो रहा था। यहाँ पर कैस्टर अप्रैल वायदा 5,920 के करीब, हल्की तेजी थी। सनफ्लावर ऑयल निचले स्तरों से यहाँ पर भी खरीदारी देखने को मिली, 895 रुपए के करीब। कॉटन केक की बात करें तो अप्रैल वायदा 2,700 रुपए के ऊपर, और यहाँ पर कीमतों में कल हल्का दबाव देखने को मिला था। कपास में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली हावी थी, 1,600 रुपए के ऊपर कपास में कारोबार हो रहा था। वहीं मेंथा ऑयल की बात करें तो हल्की तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार देखने को मिल रहा था, मेंथा ऑयल में 940 रुपए के करीब। तो ये थी एग्री मार्केट से जुड़ी बड़ी खबरें आपके स्क्रीन पर। कुछ ही देर में हम नॉन एग्री कमोडिटीज का भी अपडेट लेंगे, लेकिन उसके पहले एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं हमारे साथ। अपनी रणनीति देने के लिए टेक्निकल आईक्यू के कमोडिटी एक्सपर्ट अखिलेश जैन मौजूद हैं। अखिलेश जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। तो शुरुआत सबसे पहले एग्री कमोडिटीज से करेंगे, और जीरे में अपनी राय दीजिए। कल वहां पर हमने 3% तक की बिकवाली देखने को मिली, लगातार एक बिकवाली का प्रेशर हावी है, और जीरा अप्रैल वायदा कल 24,440 के करीब कारोबार कर रहा था। क्या रणनीति होनी चाहिए जीरे में आगे आज के दिन? देखिए, जिस हिसाब से जीरा का स्ट्रक्चर बना हुआ है तो वहां पे स्ट्रेट लगता है कि बाजार के अंदर प्रेशर ही रहेगा। भाव में आने वाले दिनों में हम और मंदी देखने को मिल सकती है। मोटा मोटा जीरा का वायदा, जैसे मैं हर शो में कह रहा हूँ कि 26,300 अप्रैल वायदा जब तक ऊपर जाके क्लोज नहीं कर रहा, तो किसी भी तरह से अभी नहीं लगता कि यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट रिकवरी देखने को मिले। मुझे लगता है आने वाले टाइम में जो ये भाव है 21,200 से लेकर 26,300 की टेरिटरी में ही ट्रेड कराना चाहिए। एग्री कमोडिटीज में अभी काफी ज्यादा रेंज्ड बिहेवियर है, और मुझे लग रहा है कि जीरा के अंदर भी अभी लिमिटेड काम रहना चाहिए। तो 21,200 से लेकर 26,300 की रेंज में लगता है जीरा। राइट, कल के सेशन में जी। हम देख भी रहे थे कि एग्री कमोडिटीज काफी दायरे में, एक रेंज में कारोबार हो रहा था, और इसी रेंज में आगे भी कारोबार देखने को मिल सकता है, तो इसी को प्ले करने की कोशिश कीजिए। धनिया में कल के दिन मुनाफा वसूली हावी थी, वायदा में भाव 7,830 रुपए के करीब, और कल यहाँ पर भी 3% की कमजोरी देखने को मिली धनिया में। कोरिएंडर में क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, अब आपके डाटा काफी अभी ठीक आ रहे हैं, और धनिया ने अभी एक सिग्निफिकेंट टेक्निकल अपना सपोर्ट भी ब्रिज किया है 7900 का। तो 7900 के नीचे अगर बाजार मेंटेन रहते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी अभी कुछ टाइम के लिए साइडवेज में जाता हुआ लगता है। तो अगर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से आप देख रहे हैं इस कमोडिटी को, तो 7900 के ऊपर ही इसमें कोई बाइंग अभी इनिशिएट करें। 79 के ऊपर जाता है तो आप इसमें 7750 का ऐसा लगा सकते हैं, ऊपर में 82 8300 के आसपास तक रखते हैं। मोटा मोटा अभी ये कॉन्ट्रैक्ट भी साइडवेज ही लग रहा है, हालांकि 7900 के नीचे क्लोजिंग्स पे फ्रेश बाइंग से दूर रहना चाहिए धनिया में भी। जी। ओके, फ्रेश बाइंग से दूर रहिए। 7,900 के करीब मिले तब यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, और अगर तेजी आई तो 8,000 के ऊपर के लेवल्स यहाँ पर आ सकते हैं। अखिलेश जी, इसके अलावा ये हल्दी में भी अपनी राय दीजिए, टर्मरिक में, क्योंकि हम यहाँ पर भी देख रहे थे थोड़ा मुनाफा वसूली का दबाव यहाँ पर भी हावी था। कैसे ट्रेड करें हल्दी में? देखिए, हल्दी के जो फंडामेंटल्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, एज वेल एज टेक्निकल स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा लग रहा है। बट बिकॉज एक काफी अच्छा रनअप हम देख चुके हैं, 6400 6500 के भाव से हमने हल्दी को 20,000 के ऊपर भी आता हुआ देखा। तो लगभग 3 गुना की यहाँ पे तेजी हो गई है। तो मुझे लगता है कि भाव अभी कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करेंगे अराउंड 17,000 से लेकर 20,000 की रेंज में। तो रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर भाव आपको 18,000 के आसपास कहीं पे मिलते हैं तो वहां पर वापस से हल्दी को आप एक्यूमुलेट करें। 17,000 के नीचे के इसके स्टॉप लॉस रहेंगे। मुझे लगता है आने वाले
समय में वापस से इसमें एक तेजी बननी चाहिए और भाव 22,500 से 23,000 की रेंज में हमको देखने को मिलने चाहिए। तो थोड़ा-सा वेट करके यहाँ पे एक बार 18,000 के आस-पास भाव मिलते हैं, तो वहाँ से खरीदारी चालू करनी चाहिए हल्दी के अंदर। जी। ओके, चलिए ये है सलाह हल्दी पर। अब बात करते हैं कुछ नॉन एग्री कमोडिटीज़ की और शुरुआत यहाँ पर हम देखें तो नेचुरल गैस की शुरुआत मजबूत हो रही है, करीब 1.25% से ज़्यादा ऊपर है। वहीं कच्चे तेल की शुरुआत हल्की कमज़ोर हो रही है और लगभग लगभग 1.25% की कमज़ोरी कच्चे तेल में भी देखने को मिल रही है। पहले नेचुरल गैस पर बात करते हैं। अखिलेश जी, क्या सलाह होगी आपकी नेचुरल गैस में? नेचुरल गैस काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सपोर्ट्स के आस-पास चल रहा है और मुझे लग रहा है कि भाव में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ गया है। इन भावों से एक बार सिग्निफिकेंट पुल अभी बैक जा हो रहा हूँ वो टाइल लाने। तो वो आने वाले नहीं है लगता क्या? है कि किसी भी एक करेक्शन पे अप टू 141 का अगर मिल जाए तो अरे वो नेचुरल गैस टाइल के वाला लिए इतना हरा भी है ना, 138 का इसमें स्टॉप लॉस लगाएँ, इनके बाद माल देता हूँ बोला, दिया नहीं। नीचे रख सकते हैं। अभी बोलता है नहीं। यहाँ पर कॉमेक्स सॉरी दूसरा नाइमेक्स ले भाव गया। के रेफरेंस से भी आप हाँ, नहीं वो अच्छा दुकान है। अगर तो इसे 1.65 दूसरा टाइल लेके आता हूँ। लेवल ब्रेक नहीं होते तो आने वाले समय में नेचुरल गैस के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। नहीं, नहीं अभी आज ठीक है, तो ये है सलाह नेचुरल गैस पर 153 के टारगेट्स आ सकते हैं। आज मजबूती के साथ यहाँ पर शुरुआत भी हो रही है नेचुरल गैस में। कच्चे तेल में की चाल आगे आप कैसे देख रहे हैं अखिलेश? आज यहाँ पर हम देख रहे हैं हल्की कमजोर शुरुआत देखने को मिल रही है। ऊपरी स्तरों से क्या बिकवाली की रणनीति अपनानी चाहिए कच्चे तेल में? से और अभी रिफाइनरीज पे जिस तरह से अटैक हो रहा है वहां पे तो वहां पे भी काफी जियोपॉलिटिकल रीजंस के कारण अनसर्टेनिटी है तो ये सब क्रूड को थोड़ा पॉजिटिव टोन ही दे रहे हैं हालांकि जो आगे वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बैकवर्डेशंस पे चल रहे हैं तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो बट मुझे लगता है कि नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर 6655 से लेकर 6620 के आसपास मिलता है तो वहां पे डेफिनेटली बात है बाई करना चाहिए क्रूड को इसमें स्टॉप लॉस लगाइए आप 6598 का ऊपर मुझे लगता है 6745 के आसपास के लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर नाइमेक्स क्रूड जब तक $80 के ऊपर बना हुआ है तब तक यहाँ पे मुझे लगता है कि खरीदारी ही करनी चाहिए और आने वाले सत्रों के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है क्रूड के अंदर तो बाय ऑन डिप्स का रणनीति रख सकते हैं क्रूड में जी का करेक्शन आ रहा है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप अपना सकते हैं। खरीदारी करके चलिए 6745 के टारगेट के लिए। एक बार सोने चांदी पर भी नज़र डाल लेते हैं और सोने की जो शुरुआत है वो काफ़ी सपाट हो रही है, फ्लैटिश शुरुआत यहाँ पर देखने को मिल रही है। चांदी में अच्छी तेजी है, करीब 0.5% की मजबूती यहाँ पर चांदी में देखने को मिल रही है। सोने चांदी में अखिलेश जी क्या सलाह होगी आपकी? कि सोना दो तरह से इसको देखना चाहिए जैसे पोजिशनल लग रहा है कि यस काफी बुलिश है इसका मार्केट और ओवरऑल इसमें तेजी लग रही है हालांकि अभी जो रिसेंट नंबर्स आ रहे हैं सीपीआई को लेकर या अभी रिटेल सेल्स की जो डेटा है वो थोड़ा सा नेगेटिव है जो रेट कट का जो एक्सपेक्टेशन है उसको लगता है कि भाई थोड़ा सा एक पॉज मिल सकता है तो इस कारण यहाँ पे सोने पे दबाव देखने को मिल रहा है तो हालांकि इसका जो ट्रेड है वो अभी 2175 से लेकर 2160 की रेंज में लगता है बट मुझे लगता है कि ऊपर के प्राइस जब तक 2175-76 को नहीं तोड़ते कॉमेक्स के अंदर या M6 के अंदर जब तक 66,000 के ऊपर गोल्ड मेंटेन नहीं करता तब तक यहाँ पे हर उछाले में एक बार ट्रेडर को सेल करके ही काम करना चाहिए तो फॉर इंटरडे अगर भाव 65,900 के आसपास तक मिलते हैं आपको तो 65,000 950 66,000 का स्टॉप लॉस लगा के इसको सेल करिए नीचे मुझे लगता है वापस से भाव 65,550 से लेकर 335 तक की टेरिटरी में देखने को मिलने चाहिए वहीं सिल्वर के साथ थोड़ा-सा केस अलग है ड्यू टू इंडस्ट्रियल मैटर बाकी मेटल्स में भी काफ़ी सिग्निफिकेंट तेज़ी मिल रही है, तो कहीं न कहीं उसका जो सपोर्ट है सिल्वर को देखने को मिल रहा है। तो सिल्वर एक बेस बनाता हुआ लग रहा है 74,800 75 के ऊपर जब तक ये लेवल ब्रिज नहीं होते, तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स का रणनीति सिल्वर में भी रखना चाहिए। हालाँकि जो अपसाइड है वो लिमिटेड ही रहेगी 76,300 तक, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए सिल्वर के अंदर 74,875 के ऊपर ग्रेजुअली भाव हमको 76,200-300 तक की रेंज में देखने को मिलने चाहिए। जी। सोने चांदी पर अखिलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए।